देश की सीमाओं से परे जाकर राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर कई विदेशी चीनी उत्पादक देशों में मौजूदा चीनी मिलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कार्यरत तकनीक कर्मियों को प्रशिक्षण और तकनीकी परामर्श प्रदान करेगा। हाल ही में संस्थान के निदेशक श्री नरेंद्र मोहन के नेतृत्व में संस्थान की एक टीम ने प्रोसेसिंग के दौरान चीनी के नुकसान एवं ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए उपाय सुझाने के लिए इंडोनेशिया में पीटीपीजी राजवौली शुगर ग्रुप की एक चीनी मिल का दौरा किया। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के निदेशक ने कहा, हम उन्हें न केवल इन क्षेत्रों पर मिल के आधुनिकीकरण और चीनी उत्पादन की मौजूदा प्रक्रिया को परिवर्तित करने के लिए अल्पकालिक, मध्यावधि और दीर्घकालिक सिफारिश प्रदान करने जा रहे हैं। मिल से तकनीकी अधिकारियों की एक टीम भी का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए नवंबर-दिसंबर 2023 में संस्थान आएगी। इंडोनेशिया के अलावा हमें मौजूदा चीनी इकाइयों की दक्षता और वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए बांग्लादेश, क्यूबा और फिजी से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। फिजी में स्थित चीनी मिलों में उत्पादकता कम है और फिजी चीनी निगम अपनी मौजूदा 3 चीनी मिलों में दक्षता में सुधार के लिए हमसे संपर्क कर रहा है। संस्थान की एक टीम एमओयू पर हस्ताक्षर करने और तकनीकी परामर्श देने के लिए शीघ्र ही किसी का दौरा करेगी। संस्थान द्वारा फिजी की चीनी मिलों में कार्यरत तकनीक कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। क्यूबा, जिसे पहले चीनी का कटोरा माना जाता था, कि चीनी मिलों में मूल्यवर्धित उत्पादों के उत्पादन के लिए सह उत्पादों के उपयोग की कमी है और इस प्रकार वे चीनी से होने वाले राजस्व पर ही निर्भर है। विभिन्न मूल्यवर्धित उत्पादों के उत्पादन के लिए संस्थान द्वारा सुझाए गए विविधीकरण के मॉडल को क्यूबा के चीनी उद्योग द्वारा बहुत पसंद किया गया है। क्यूबा की चीनी मिलों से संबंधित संगठन ICIDCA ने संस्थान के साथ एक समझौता करने की इच्छा जताई है और जिसके लिए मसौदा प्रस्ताव दोनों संगठनों द्वारा अनुमोदित कर लिया गया है। पड़ोसी देश बांग्लादेश ने बांग्लादेश चीनी और खाद्य उद्योग निगम के माध्यम से चीनी प्रसंस्करण के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी प्रगति के बारे में ज्ञान को उन्नत करने के लिए अपने सेवा कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए संस्थान का समर्थन लेने की इच्छा जताई है। इस दिशा में मंत्रालय के साथ विमर्श करके अग्रिम कार्यवाही की जा रही है और तदनुसार हम बांग्लादेश स्थित में चीनी कारखानों और राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में वांछित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रकार से बढ़ा सकते हैं, ऊर्जा की खपत को कम कर सकते हैं और किस प्रकार से एक उत्तम गुणवत्ता की चीनी को और कम मूल्य पे आप जो है जनता के सामने ला सकते हैं। दूसरा हमारा अनुबंध जो है वो हमारा क्यूबा के साथ होने जा रहा है और क्यूबा को जो एक राष्ट्रीय शर्करा संस्थान ने जो मॉडल विकसित किया कि बियॉन्ड शुगर के अलावा आप चीनी उद्योग में क्या क्या बना सकते हैं और कौन कौन से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना सकते हैं जिससे कि आपकी निर्भरता चीनी से जो राजस्व है केवल उसके ऊपर ना रहे, आपकी आमदनी के और स्रोत हो। तो आप किस प्रकार से एक वाइबल शुगर इंडस्ट्री, एक लाभप्रद शुगर इंडस्ट्री बना सकते हैं, उसके लिए हम क्यूबा की मदद करने जा रहे हैं। तीसरा हमारा जो अनुबंध है वो अनुबंध जो है वो हमारा होने जा रहा है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश जो है उनका पहले चरण में हम जो काम करने जा रहे हैं वो काम हमारा केवल जो है वहाँ के जो चीनी मिलों में कार्यरत तकनीकी कर्मी हैं उनको प्रशिक्षण देना है। वहाँ पे बड़ी कमी है कि वहाँ पे जो टेक्निकल लोग हैं उनकी कमी है चीनी मिलों में और किसी भी नई टेक्नोलॉजी को लाने से पहले ये ज़रूरी होता है कि वहाँ पे मैन सिटिंग बिहाइंड द मशीन हम कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो लोग हों। तो हम बांग्लादेश में और उसके अलावा हिंदुस्तान में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम को आयोजित करेंगे और उनको आयोजित करने से उनकी जो तकनीकी जनशक्ति है, जो मानव शक्ति है, उसको हम जो है इस लायक बनाएंगे कि वो अपने कारखानों का आधुनिकीकरण कर सकें और उनकी दक्षता को बढ़ा सकें। तो इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है और क्यूबा है और इसके अलावा हम फिजी, चौथा देश हमारा फिजी है जहाँ पे कि हम फिजी शुगर कॉरपोरेशन के साथ काम करने जा रहे हैं। दोनों देशों ने जो उसका ड्राफ्ट मसौदा है उसके ऊपर अपना स्वीकृति दे दी है और जल्द ही एक जो है राष्ट्रीय शर्करा संस्थान का दौरा वहाँ पे फिजी जाएगा जहाँ की 3 चीनी मिलें हैं उनका जो है वो निरीक्षण करेगा और निरीक्षण करने के बाद उनकी रिकमेंडेशन देगा कि वहाँ की शुगर इंडस्ट्री को कैसे आगे ले जाया जा सके। कहीं ना कहीं बहुत कीन है कि हम किस तरीके से उनकी चीनी मिलों का जल्दी से जल्दी जो है उसके बारे में रिकमेंड करें और उनको आधुनिकीकरण की तरफ ले जाएं और उनके जो वहाँ पे तकनीकी कर्मी हैं उनकी जो एक एफिशिएंसी है उनको बढ़ा सकें, उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चला सकें। शीघ्र ही उनके यहाँ से एक 18 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल भी जो है वो राष्ट्रीय शर्करा संस्थान आएगा जिनको कि हम संस्थान में भी दिखाएंगे, प्रशिक्षण भी देंगे, तमाम जो मशीनी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास भी ले जाएंगे। तो एक तरीके की एक्सपोजर विजिट जो है वो फिजी के लोगों के लिए भी हम करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इससे भारतवर्ष की चीनी मिलों को और सरकार को भी फ़ायदा होगा।
बिल्कुल, क्योंकि जब हम इस तरीके के कार्यक्रम करेंगे 4 देशों के साथ, इंडोनेशिया, फिजी, क्यूबा और इंडोनेशिया जो मैंने आपको बताया, इन 4 के साथ हम अपने अनुबंध कर रहे हैं और उनके लिए सेवाएं देंगे। तो सबसे पहला तो फ़ायदा ये होगा कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट को राजस्व प्राप्त होगा। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे जो छात्र हैं, उनके लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। फिर जब हम उनके लिए आधुनिकीकरण का या विस्तारीकरण का कार्य करेंगे तो उनको मशीनरी की आवश्यकता होगी। और जब वो हमारी तरफ देख रहे हैं कि हम उनको बताएं कि उनको किस प्रकार से अपनी चीनी मिलों का विस्तार करना है या आधुनिकीकरण करना है, तो हम उनको मशीनरी बताएंगे। तो ये भी है कि वो भारत